शांति 31/12/1970 के अव्यक्त महावाक्य। अमृत वेले से रात तक कैसे परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करना है और आज का हमारा परिवर्तन संकल्प। आज पार्ट 3 हम कर रहे हैं। आज का हमारा परिवर्तन संकल्प क्या होगा, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्या किया। पार्ट 1 में हमने देखा अमृत वेला उठते ही क्या संकल्प होने चाहिए। पार्ट 2 में हमने जाना जब हम मुरली सुनने के लिए जाते हैं तो परमात्मा ने हमें क्या बताया, किस स्वमान में ठहरना है। और आज हम करेंगे पार्ट 3 जिसमें परमात्मा ने हमें ये समझाया है कि मुरली भी सुन ली, आपने अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, उसके बाद आपको घर के कामों में जाना होता है, संबंधों में आना होता है, ऑफिस ये वो जो भी कार्य व्यवहार दिन भर का होता है, आपको आपकी प्रवृत्ति में, गृहस्थी में ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो वहाँ पर जब जाते हो तो अलौकिक संकल्प क्या ले सकते हो, क्योंकि जब हम कर्म में जाते हैं, अपने संबंधों में जाते हैं तो ये भूल जाता है मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की श्रीमत कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो बाबा ने उसको सहज कर दिया आज कि जब अपने कर्म के यानी जब अपने कर्म में जाते हो या कर्म बंधन में जाते हो या शरीर के संबंधों में जाते हो तो कैसे उसको टैकल करना है, ताकि वो जो कर्म का संबंध है या जो शरीर का संबंध है वो कर्म बंधन ना बने हमारे लिए, लेकिन वही एक सेवा के संबंध में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए क्या परिवर्तन संकल्प है। तो आज तो बहुत ही अवेटेड क्वेश्चन का बाबा ने आंसर हमें दिया है, क्योंकि सहज योगी बनने के लिए और फिर सहयोगी बनने के लिए ये आज के महावाक्य तो बहुत 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 ज़्यादा सॉल्यूशन देने वाले हैं हमें। तो बाबा ने कहा अच्छा अभी आगे चलो, पढ़ाई भी पढ़ ली, हाँ गॉडली स्टूडेंट का तो बाबा ने स्वमान दे दिया था। बाबा कहते अब क्या करना है, अभी सेवा का पार्ट आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की चाहे व्यवहार की, यानी घर गृहस्थ में चाहे हम रह रहे हैं, चाहे हमारे व्यवहार की बात है, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। जब भी हम बिल्कुल शॉर्ट में कहें तो जब हम लौकिक संबंधों में जाते हैं बेसिकली या प्रवृत्ति में जाते हैं तो और वहाँ पे सेवा हम करना चाहते हैं तो बाबा कहते परिवर्तन संकल्प यही करो। क्या परिवर्तन संकल्प करें बाबा, मरजीवा जन्म हुआ अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। बाबा ने कहा मरजीवा जन्म हुआ मतलब क्या, बाबा हमें मिले। बाबा जब तक नहीं मिले थे तो मन में क्या चलता था, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ बाप, मेरे भाई बहन, ऐसा चलता था। अचानक से बाबा हमारे जीवन में आए और बाबा ने कहा तुम आत्मा हो। आत्मा का कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आत्मा का सोल डजंट बिलोंग टू एनीथिंग टेम्पररी। आत्मा का इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो संबंध तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, दूसरा शरीर तुम्हारा कैसे हो सकता है। हर आत्मा अपनी जीवन यात्रा पर है। तो बाबा ने ये पहली स्मृति दिलाई, बच्चे तुम आत्मा, ये जो दूसरा बच्चा है ये भी आत्मा। आत्मा रूप से तुम भाई भाई और कोई संबंध नहीं है। तो बाबा कहते मरजीवा जन्म हुआ, ऐसा जन्म जिसने हमारे जो बेसिक बिलीफ था, बेसिक थॉट था कि मैं शरीर हूँ, उसी को ही बदल दिया। तो बाबा कहते मरजीवा जन्म हुआ अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ।
जो लौकिक में जो कर्म का बंधन है या जो लौकिक में रिश्ता हम देख रहे हैं, मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा ये है, मेरा वो है, वो तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि वो कौन है? आत्मा। तो बाबा कहते कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। मतलब क्या? मतलब अब वो मेरा भाई नहीं, अब वो मेरी बहन नहीं, लेकिन वो बहुत सुंदर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार को ले करके यहाँ इस समय मेरे सामने खड़ी है, मेरे सामने व्यवहार कर रही है, अपनी जगह पे वो सही पार्ट प्ले कर रही है, क्योंकि उसने उसका जो स्वभाव संस्कार है वो कुछ परिस्थितियों के आधार से उसने बनाया है, यथाशक्ति उसने वो बनाया है, तो वो सही है। लेकिन वो अलग है, वो आत्मा जो है वो अपनी यात्रा पर है और मैं अपनी यात्रा पर हूँ। तो कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो। लेकिन ये लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। रिपीट करते हैं, गहरी लाइन है। लेकिन ये लौकिक कर्म बंधन का जो संबंध है ना, अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं है, सेवा का बंधन है। सॉरी, कर्म बंधन नहीं है, सेवा का संबंध है। तो ये अब कर्म बंधन नहीं है। अब बाबा कहते तुम आत्माएं निमित्त हो उस आत्मा की पालना करने के लिए, और ये समझ के नहीं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे पिता हैं, नहीं, ये आत्मा है और इस आत्मा की पालना करना, इसमें ईश्वरीय संस्कार भरना, इसमें शक्तियाँ गुण भरना, यही मेरी सेवा है। ईश्वर से इसको मिलाना यही मेरी सेवा है, उसकी पालना इसको देना यही मेरी सेवा है। तो बाबा कहते कर्म बंधन नहीं बनेगा, फिर सेवा का संबंध उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझकर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। अगर सेवा के संबंध में हम चलते हैं तो सेवा में बाबा क्या कहते हैं कि हर एक आत्मा की नब्ज पहचानो, उसको क्या चाहिए और उसी अनुसार उसको ट्रीट करो। तो बाबा कहते हैं जब घर पे भी ऐसे चलेंगे कि ये तो मेरे सेवा के संबंध है, तो वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर कि व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की जो है वो अप्राप्ति है उनके अंदर, कौन सी चीज़ उनके अंदर नहीं है। वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझकर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। परखो उनको। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। स्थिति ही चेंज हो जाएगी ना, कॉन्शियसनेस ही चेंज हो गई, क्योंकि तो बाबा कहते फिर उनसे नफरत नहीं होगी। लेकिन जब उनको आत्मा रूप में देखेंगे तो अपना याद आएगा आपको कि हम तो विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमें इनकी सेवा करनी है। और बाबा कहते जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज का अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते पीस मेकर की फिर प्राइज मिल जाएगी। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है। ये परिवर्तन संकल्प करो। ट्रस्टी हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ। कई बार बाबा कहते हैं ना कि तुम तो निमित्त हो ना, तुम तो सेंटर इंचार्ज हो अपने घर के, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन आत्माओं की सूक्ष्म पालना करना। लेकिन उनकी पालना रुक कब जाती है, जब हमें लगता है ये तो हमारे अपने हैं, इनको तो समझना चाहिए, एक्सपेक्टेशन हो जाता है। और एक्सपेक्टेशन होने का रीज़न क्या है, क्योंकि लगता है ये तो मेरे इतने, ये मेरा बेटा है, ये तो मेरे पति हैं, ये तो मेरे पापा हैं, ये तो मेरी मम्मी है, इनको तो समझना चाहिए ना। लेकिन पापा मम्मी नहीं, बाबा ने क्या बताया,
सेवा का संबंध, लौकिक संबंध नहीं। वो आत्मा है, उसका अपना सोच है, उसका अपना संस्कार है, उसका अपना एक नज़रिया है। तो इसलिए बाबा कहते ये परिवर्तन संकल्प करो, लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। हो जाता है ना, कई बार सोचते हैं, संकल्प लेते हैं सेवा करते करते, फिर धीरे धीरे फिर लगता है अरे इनको तो ऐसा करना चाहिए था। अटैचमेंट में नहीं आना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट के अटैचमेंट में आ जाते हैं। जो डॉक्टर है, जो हील करने वाला है, वो भी क्या करता है, कभी कभी बाबा कहते पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाता है, लेकिन फिर वो पेशेंट को हील नहीं कर पाता, क्योंकि फिर उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए वो भी डिपेंड हो जाता है। तो ये था कैसे हम अपने कर्म बंधन को, लौकिक बंधनों को जो है वो कन्वर्ट कर दें सेवा के संबंध में। आगे हम पार्ट 4 भी करेंगे, जिसमें बाबा ने हमें और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें क्या क्या जो लौकिक चीज़ें कैसे कैसे अलौकिक में कन्वर्ट करनी है। ओम शांति।